हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और आज डे 6 आपके सामने लेके आया हूं मैं। और उसमें बड़ी ही कमाल की चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही उपयोगी वो चीज़ बनने वाली है जिसका नाम है पावर टेबल। इसका उपयोग करके हम बहुत सारा समय बचा सकते हैं। इसका यूज जो मोस्टली किया जाता है, कब किया जाता है? जब हम किसी बड़ी डाटा की सीट पर काम कर रहे होते हैं। किसी सीट पर डाटा बहुत बड़ी मात्रा में लिखा होता है, जैसे 500 1000 रिकॉर्ड होते हैं, तो उसमें से हम डाटा को छांटने के लिए इसका यूज करते हैं। हालांकि फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फ़िल्टर है अपनी जगह, अच्छा यूज़ है उसका भी। बट अभी आप देखेंगे कि पावर टेबल आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम पावर टेबल में जो चाहते हैं उतने ही कॉलम को प्रिंट कर सकते हैं और उस तरीके से दिखा सकते हैं, समराइज़ करके दिखा सकते हैं। तो पावर टेबल का इस्तेमाल मोस्टली बड़ी सीट में से या कह सकते हैं किसी सीट में से डाटा को समराइज़ करके दिखाने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से हम डाटा को छांटने में लगने वाला जो समय होता है उसको कम कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में डाटा को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, और उसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। ये मैंने आपके सामने एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन की है जिसमें मैंने बना के रखा है डाटा पहले से। आप चाहें तो ये भी पहले से बना के तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैंने स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट के नाम वैसे ही डाल दिए, सर है ना, सर नेम नहीं लिखे मैंने। ये कोर्सेज़ हैं, जनवरी की इंस्टॉलमेंट है, फरवरी की इंस्टॉलमेंट है और मार्च की इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पर बनाई हैं। और इसके अलावा आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह, सिटी विटी, स्टेट वो कॉलम भी बना सकते हैं आप। ठीक है, मैंने समझाने के लिए केवल छोटा सा डाटा लिया है। आप किसी और का भी काम ले सकते हैं, जैसे कि सेलिंग डिपार्टमेंट है तो किस डिपार्टमेंट में क्या क्या सेल हो रहा है ना। तो या किसी कंपनी के अंदर है तो डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन है ना, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, तो उनका भी अलग अलग बना सकते हैं। और यहाँ मैंने एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट क्या समझेगा, ज़्यादातर स्कूल की चीज़ें। तो यहाँ देखिए, ये मैंने डाटा लिख लिया है पूरा। तो ये डाटा छोटा है, केवल 9 रिकॉर्ड है इसके अंदर। चलो एक रिकॉर्ड और बना लेता हूँ। इसमें एक चीज़ समझा दूँ मैं तुम्हें। ये नाम जब मैं लिखते हैं अपन यहाँ पे 101 लिखा है मैंने, और यहाँ 102 लिखा है मैंने। तो दोनों लिखने के बाद आप ये दोनों चीज़ों को चुन लीजिए। ध्यान रखना, पहले 1 है फिर 2 है, और दोनों को चुनना है, एक को नहीं चुनना है। दोनों चुनने के बाद आप यहाँ क्लिक करें कोने पर, तो माउस काला हो जाएगा। इसे क्लिक करेंगे और नीचे तक ड्रैग करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक काउंटिंग आ जाएगी। ये एक्सेल में बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस तरह डाटा को अपन ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये। तो इसमें एक रिकॉर्ड में और बढ़ा देता हूँ जिसका नाम है प्रेम। ठीक है, और ये जो प्रेम है वो कर रहा है, ये मान लो CCA कर रहा है और ये भी CCA कर रहा है। ठीक है, इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये है, और दूसरी इंस्टॉलमेंट इसने 2000 रुपये जमा किए हैं, और तीसरी इंस्टॉलमेंट इसने 500 रुपये कर दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं किए। अब अपन इसके लिए पावर टेबल कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो आप जितना पावर टेबल बनाना है उतने डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, आप ऐसे क्लिक कर दीजिए कहीं पर भी, इंसर्ट में जाइए और पावर टेबल पर क्लिक कीजिए। तो देखिए ये एक बॉक्स आएगा, और इससे पहले यहाँ पर जो ऑटोमेटिक चुना हुआ एरिया आ जाता है। अगर आप चुन लेते हैं तो उतने पे ही बनता, और नहीं चुना है तो वो ऑटोमेटिक पूरी रेंज को चुन लेता है। नहीं तो आप यहाँ पर भी ऐसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको टेबल ऑब्लिक रेंज में दिखाई देगी। नीचे दिया है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप न्यू वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो आपकी पावर टेबल एक न्यू शीट पर बनेगी, और अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो आपकी पावर टेबल इसी वर्कशीट पर बनेगी जिस पर डाटा होगा। लेकिन उसके लिए आपको पावर टेबल की लोकेशन बताना पड़ेगी। और मेरा मानना है कि अगर आप न्यू शीट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको आसानी भी होगी और सरल भी है और समझ में भी अच्छा आएगा। तो मैं न्यू शीट पर क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपके सामने एकदम नई शीट आ चुकी है, यहाँ पर है ना 5 आ रही है, क्योंकि मैं इससे पहले 2-3 सीट बना के डाटा हटा चुका हूँ। तो सीट नंबर 2 आ जाती है वैसे तुम्हारी, यहाँ पर 5 इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने अभी बनाई थी, कंप्यूटर बंद हो गया तो मेरी वीडियो ख़राब हो गई।
दोबारा बनाई तो फिर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, दोबारा बनाई फिर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, और चौथी बार में मेरी वॉइस ही नहीं आई। तो इस चक्कर में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब आपके पास मेरी वीडियो पहुंच पाती है ना। तो बहुत मेहनत करना पड़ती है यार, क्या बताऊँ। खैर छोड़ो, मेरी मेहनत है तो करना ही पड़ेगा, मज़ा आता है मुझे। तो ये मैंने सब कुछ किया, और यहाँ पे आपके सामने ये सीट आ चुकी है, ठीक है। और जो आपके सामने जो आया है स्ट्रक्चर, ये अपन कह सकते हैं कि पाइवट टेबल का ढांचा है। ये ज़मीन है, हमने प्लॉट बना लिया है, इस प्लॉट के ऊपर हमें मकान बनाना है, ये प्लॉट है। अब पाइवट टेबल पर अपन कोई भी डाटा कैसे लेके आते हैं वो देखिए, साइड में यहाँ पर जो आपने डाटा चुना था उसकी कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं, SID, स्टूडेंट ID, नेम, कोर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च। नीचे आप देखेंगे फिल्टर, रोज, कॉलम और वैल्यूज नाम के कुछ मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि आपको नेम देखने हैं, या आपको देखना है कि भाई किस कोर्स की फ़ीस कितनी जमा है जनवरी में, तो आप कोर्स पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे कोर्स के नाम आ जाएंगे। और आप जनवरी, तो जनवरी की फ़ीस आ गई, फरवरी की फ़ीस, और मार्च, तो मार्च की फ़ीस आ चुकी है। देखिए CCA की टोटल फ़ीस 2000 जमा है जनवरी में, फरवरी में 3000 और मार्च में 1000। CPCT की 5, 5, 6, DCA की 10, 7, 9, PGDCA की 9, 5, 11 और टैली की 5, 5 और 4000 जमा है। अलग अलग महीने की फ़ीस यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट किस स्टूडेंट ने की है, किसने की है, तो उसका नाम नहीं दिख रहा है, तो यार नाम पे क्लिक कर सकते हैं। तो नेम भी आ गया। CC में 2 स्टूडेंट हैं, एक ने ये जमा की है इस तरीके से 1000, 1500, 1000, 2500, है ना। तो ये भी नीचे नाम आ रहे हैं, सबके नाम आ रहे हैं, हम देख सकते हैं। इन्हें हटा सकते हैं नामों को चाहो तो। अगर आप टिक नहीं करते हैं तो आप देखो कोर्स पे क्लिक करें, नीचे फिल्टर पे ले आएँ, तो कोर्स जो होगा कॉलम वो फिल्टर के लिए बन जाएगा। जिस कॉलम पे आपको फ़िल्टर लगाना है तो वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। आपको नेम क्या टिक कर दीजिए रोज़ पे, तो रो बन गए नेम वाले। अब यहाँ पे आपको फ़ीस लेके आनी है, जनवरी की फ़ीस, फरवरी की फ़ीस, मार्च की फ़ीस, तो वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपने ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं वैल्यू में, क्योंकि वैल्यू है, नंबर्स है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है। ये एक्सेल अपने आप करता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। अब फ़िल्टर का फ़ायदा क्या हुआ, फ़िल्टर का फ़ायदा ये हुआ कि अगर फ़िल्टर आप लगाते हैं और आपने क्लिक किया CCA पे, तो आपको यहाँ सिर्फ CCA के लोग दिखाई देंगे कि अमित की फ़ीस जनवरी में, फरवरी में इतनी जमा है, और प्रेम की जनवरी, फरवरी, मार्च में इतनी जमा है। टोटल ये जमा हो गया CCA का। भाई DCA में हमारे पास क्या स्थिति है, DCA में हमारे पास ये स्थिति है कि जानवी की 5000, फरवरी में 3000, मार्च में 5000, राज की 5, 4 और 4000 जमा है। इस प्रकार से मेरे पास जनवरी में 1000 रुपये, 10,000 रुपये, फरवरी में 7000 रुपये और मार्च में 9000 रुपये फ़ीस आई है। अगर ये स्टूडेंट बहुत सारे होते, 1500 स्टूडेंट होते, तो वहाँ पर भी ये डाटा ऐसे ही सर्च हो रहा होता, आपको अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हैं सेलेक्ट मल्टीपल पे, तो आप यहाँ से एक से अधिक भी डाटा चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप DCA और PGDCA देखना चाहते हैं, तो दोनों के स्टूडेंट सामने आ जाएंगे और उनकी जमा फीस भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम फीस वगैरह पे काम कर सकते हैं। मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, जो कि आप इस सीट में गए, यहाँ पे एक कॉलम आपको लगा के बाद में मुझे बनाना चाहिए, जिसका नाम है टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो आप टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए आप इसे ड्रैग करेंगे यहाँ तक और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। कैसे निकालते हैं मैं पुरानी वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो आप पुरानी वीडियो से सीख सकते हैं। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे, यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो देखिए आ जाएगा पूरा। कैसे किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक करो, काला हो जाएगा, पकड़ के नीचे खींचो तो ऑटोमेटिक फार्मूला कॉपी हो जाता है। अगर आप डबल क्लिक भी कर दोगे यहाँ पे, तो भी ये नीचे तक ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी होने के बाद सबका टोटल आ चुका है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो कोई डाटा आया ही नहीं, है ना। यहाँ पर तो वो जो नया कॉलम आपने जोड़ा है टोटल डिपॉजिट वाला, वो तो यहाँ पे आया ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इसे चुनेंगे दोबारा से और पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे और न्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए एक सीट और आ गई, पुरानी सीट तो ये है, एक सीट और आ गई। तो पुरानी पे आना चाहिए, नहीं तो चाहिए नहीं है ना अपन को, दोबारा हो गया ना। तो इसे अपन ऐसे नहीं करेंगे, हटा देता हूँ मैं ऐसे। तो आपको नई पाइवट टेबल नहीं बनानी है, हम इसी पाइवट टेबल पर डाटा लेके आ सकते हैं। कैसे लाते हैं बताऊँ मैं आपको, कि डाटा जहाँ से आता है उसे बोलते हैं डाटा सोर्स।
यानी कि ये पाइवट टेबल है, इस पर डाटा कहाँ से आ रहा है उस जगह को डाटा सोर्स बोलेंगे। तो इसमें आपको एक एनालाइज जो टैब मिल रहा है ये तभी मिलेगा जब आप पाइवट टेबल के स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, है ना, हट गया, क्लिक किया, ये आ गया। तो तभी आएगा जब ये हम पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है चेंज डाटा सोर्स। अब आप समझ गए होंगे, मैंने अभी बताया था कि जहाँ से डाटा आता है उसे डाटा सोर्स कहते हैं। और अब मैं बता रहा हूँ चेंज डाटा सोर्स। तो क्या होगा, डाटा सोर्स चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच गए, हम उसी सीट पे पहुँच गए जहाँ से हमने डाटा को चेंज किया था। तो अब मैं इसकी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से। अगेन आप होशियार हैं, समझदार हैं, क्या करना है ना, तो बस समझ गए होंगे कि बस चेंज करना है और आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक कॉलम भी आ गया, मिल गया ना। तो ये बहुत ही आसान है कि हम किसी भी सीट से जब कोई कॉलम बढ़ाते हैं या कम करते हैं या पाइवट टेबल की रेंज को कम ज़्यादा करते हैं तो हम चेंज डाटा सोर्स के द्वारा ऐसा काम कर सकते हैं। लोग करते हैं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश से कुछ नहीं होगा, चेंज डाटा सोर्स से ही होगा। रिफ्रेश से क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको। वो क्या होता है कि जब अगर आप काम कर रहे हैं तो मान के चलिए इसमें जो स्टूडेंट है अमित, ये अमित ने अपना जो कोर्स है चेंज करवा लिया, उसने करवा लिया CCA की जगह पर CPCT करवा लिया। मान लीजिए ये स्टूडेंट बाद में आया और बोला सर मेरा कोर्स चेंज कर दीजिए, मुझे CCA नहीं करना है, मुझे CPCT करना है। तो अपन CPCT कर देंगे यहाँ पर, है ना। अमित, पहले मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये अपना CCA में 2 लोग हैं, उस सीट पे गए, आप देखिए कोर्स नेम, तो CCA में अमित और प्रेम 2 लोग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये फीस भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैं सीट 1 पे गया और यहाँ पर अमित ने बोला सर मुझे कोर्स CPCT करना है, CCA नहीं करना। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि अपन भी गलत टाइप कर देते हैं, हमें लिखना कुछ था और कुछ और लिख दिया, गलत एंट्री कर दी, तो हम भी एडिटिंग करेंगे, तो अपनों से कोर्स को चेंज करेंगे। या किसी स्टूडेंट ने अपना कोर्स चेंज करवा लिया तो यहाँ पर अपन चेंज करेंगे। तो अब CCA में एक बंदा बचा, अब तक 2 थे, तो आप यहाँ पे जाएंगे, देखो दिख रहा है, आप इन्हें हटा देंगे, दोबारा लगाएंगे कोर्स और नेम, तब भी देखो 2 ही आ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 2 ही आ रहे हैं। कन्वर्ट तो नहीं हुआ, कन्वर्ट होना चाहिए था। अब कन्वर्ट कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा, उसके लिए करते हैं रिफ्रेश का यूज़। एनालाइज में गए और रिफ्रेश में रिफ्रेश ऑल, CCA में 1 रह गया और CPCT में देखिए अमित आ गया इसमें, और ये 2 लोग इसमें आ गए, ठीक है। 3 थे हो गए, 2 थे, 3 हो गए, तो ये रिफ्रेश भी हो गया। तो इस प्रकार हम रिफ्रेश का यूज करते हैं। तो रिफ्रेश का यूज कब करते हैं, जब हम किसी सीट के अंदर कुछ अपडेटिंग करें, अब अपडेट हमें यहाँ चाहिए तो हम रिफ्रेश का यूज करेंगे। और अगर अपन रेंज चेंज करना चाहते हैं तो चेंज डाटा सोर्स का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है इसको हटाने की। आप इसको ऐसा का ऐसा प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इसे हटाना है तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप एक संग हटाना चाहते हैं तो एक संग भी हट जाएगा, उसके लिए आप क्लियर ऑल, हट गया डाटा पूरा। लेकिन यहाँ से डाटा हट रहा है, ये पाइवट टेबल का जो ज़मीन है अपन ने खरीदी थी वो ज़मीन नहीं हट रही, यानी कि अपना ये प्लॉट जो था वो प्लॉट नहीं हट रहा है, यहाँ से ये स्ट्रक्चर नहीं हट रहा है। इसको हटाने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको आप चुन लीजिए। लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए सीट को गायब कर देते हैं, राइट क्लिक किया डिलीट, तो सीट गायब नहीं करनी है आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाना है और यहाँ से आपको क्लियर ऑल पे क्लिक करना है, तो देखिए हट गई, है ना। तो ऐसे अपन पाइवट टेबल के जो ज़मीन है उसको अपन हटा सकते हैं। ये सब कुछ जो मैंने सिखाया है वो दोस्तों एडवांस एक्सेल में आता है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा ही सिखाऊँ, हर ऑप्शन के बारे में बताऊँ, तो मेरी कोशिश यही है कि आप अच्छा सीखें। फिर भी हम आगे चल कर के पाइवट टेबल के बारे में और डिटेल में सीखेंगे, जिसमें हम और भी डाटा लेंगे, बहुत सारा डाटा बड़ी मात्रा में लिखेंगे और कई सारे एग्जाम्पल सीखेंगे। अगर आप लोगों की फरमाइश रहेगी, आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे जो भी आए वो बंदा आने के बाद कम से कम इतना सीख ले कि वो किसी शॉप पे काम करने जाता है या खुद की भी शॉप ओपन कर लेता है तो वहाँ बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम कर सके। अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो अच्छी बात है, और आप किसी के काम करने जाएँ तो लोग तुम्हें देख के एक्सपर्ट ही बोलें, मैं ये चाहता हूँ, है ना।
तो ये मेरा मोटिव है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो देखिए मैंने कर लिया ये, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पाइवट टेबल का ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में देखो, आप मुझे लाइक करें या ना करें, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइए कि मेरे लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आप लोगों की बनाई है, जो वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग ही हैं जो मुझे मेरी कमी बता सकते हैं। मुझे मेरी कमी नज़र नहीं आती, तो प्लीज़ आप लोग अगर मुझे अपनी कमी बताएंगे तो मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगा। आप लोगों का साथ चाहिए, दुआ चाहिए, बस। अच्छे रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।